दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि 2024 का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए क्यों कठिन होने वाली है। क्योंकि यदि हम 2009 लोकसभा चुनाव के बाद के होने वाले सभी विधानसभा चुनाव के विश्लेषण करें तो एक बात साफ हो जाती है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा काम नहीं आ रहा है। और यह बात संघ के सर्वे में भी स्पष्ट हो गई है और तमाम न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट भी यही कर रहे हैं। जैसे अगर हम महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की बात करें तो 2014 में बीजेपी को 122 सीट मिली थी, लेकिन 2019 के चुनाव में 105 सीट पर ही बीजेपी जीत पाई। तो कहीं ना कहीं 17 सीटों का नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छवि को धूमिल कर रही है। इसी प्रकार झारखंड के चुनाव की बात करें, जहां बीजेपी 2014 में 81 में से 37 सीट हासिल की थी, वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में मात्र 25 सीटों पर ही सिमट गई। यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी ने 12 सीटों का नुकसान उठाया। और 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी अपने चेहरे के साथ साथ ईडी और सीबीआई की जबरदस्त इस्तेमाल करके टीएमसी पार्टी को हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन इन सब का प्रभाव पश्चिम बंगाल की जनता पर नहीं पड़ा और ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी 212 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा पूरा जोर लगाने के बाद भी 77 सीट भी पार नहीं कर पाई। वहीं भारत के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है और इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। यह इस बात से पता चल जाता है कि 2017 में बीजेपी को 312 सीट मिली, जबकि 2022 में बीजेपी को 57 सीटों का नुकसान हुआ और भाजपा 255 सीट ही जीत पाई। देखने वाली बात यह है कि यह चुनाव भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया था। कमोबेश यही स्थिति सभी विधानसभा चुनाव को लेकर है और अब तो बीजेपी का यह हाल हो गया है कि जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा राज्यों के चुनाव में पेश किया जाता है, वह विधानसभा चुनाव अक्सर बीजेपी हार जाती है। जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक में भी देखा जा सकता है। तो मतलब साफ है कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी का चेहरा अब काम नहीं आने वाला है। प्रत्येक राज्य में यदि बीजेपी को कुछ सीटों का भी नुकसान हुआ तो आने वाला 2024 का चुनाव बीजेपी के हाथ से निश्चित रूप से निकल जाएगा। अब सवाल यह भी निकल कर आता है कि यदि भाजपा 220 से 225 सीटों के आसपास सिमटती है तो बीजेपी को कौन सी पार्टी है जो सपोर्ट करेगी, क्योंकि बीजेपी ने आज तक किसी भी पार्टी को छोड़ा नहीं है। जो पार्टी उनके खिलाफ थे उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी गई और जो पार्टी गठबंधन में है उन्हीं पार्टियों को तोड़कर जरूरत पड़ने पर भाजपा अपना सरकार भी बना ले रही है, जैसा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद देखा गया। तो इस स्थिति में मोदी और शाह के पक्ष में शायद ही कोई पार्टी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऐसी स्थिति में संघ नितिन गडकरी का पक्ष रखेगा, क्योंकि मोदी का एकमात्र विकल्प नितिन गडकरी ही है और नितिन गडकरी की लोकप्रियता सभी पार्टियों के बीच में है और ऐसी स्थिति में वही एकमात्र व्यक्ति है जो दूसरी पार्टियों से सपोर्ट ले सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। लेकिन देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह नितिन गडकरी को भी मंत्रालय छीन करके उनको कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि नितिन गडकरी की छवि वर्तमान में बीजेपी के सभी नेताओं में सबसे साफ सुथरी और लोकप्रिय है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।